रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कैरियर है के दो महत्वपूर्ण कार्य हैं। हेटेरोकैटालाइटिक फंक्शंस, जब डीएनए अपने अलावा अन्य केमिकल मॉलिक्यूल्स जैसे आरएनए, प्रोटीन्स के सिंथेसिस को डायरेक्ट करता है तो ये डीएनए के हेटेरोकैटालाइटिक फंक्शन कहलाते हैं। सेकंड है ऑटोकैटालाइटिक फंक्शंस। जब डीएनए स्वयं का सिंथेसिस करता है तो यह डीएनए का ऑटोकैटालाइटिक फंक्शन कहलाता है। वाटसन और क्रिक के डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल में स्पेसिफिक बेस पेयरिंग के कारण एक स्ट्रैंड के बेस सीक्वेंस दूसरे स्ट्रैंड के बेस सीक्वेंस को ऑटोमेटिकली निर्धारित करते हैं। इस प्रकार डबल हेलिक्स की प्रत्येक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के सिंथेसिस के लिए टेम्पलेट का कार्य करती है। डीएनए स्ट्रक्चर और रेप्लिकेशन के वाटसन क्रिक मॉडल के अनुसार जैसे ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अनवाइंड हो जाते हैं और प्रत्येक स्ट्रैंड नए स्ट्रैंड के लिए टेम्पलेट का कार्य करता है। इस प्रकार रेप्लिकेशन से जो दो डीएनए मॉलिक्यूल बनते हैं वे हाइब्रिड नेचर के होते हैं। प्रत्येक में एक ओल्ड स्ट्रैंड होता है जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल से आता है, वह एक न्यू स्ट्रैंड होता है जो रेप्लिकेशन के दौरान बनता है। चूंकि प्रत्येक डीएनए मॉलिक्यूल में पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल का एक ही स्ट्रैंड कंजर्व हो पाता है, इसलिए यह प्रोसेस सेमी कंजर्वेटिव कहलाता है। सेमी कंजर्वेटिव मोड के अलावा डीएनए रेप्लिकेशन के दो अन्य मेथड भी हैं। फर्स्ट, कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, जिसमें पेरेंट डबल हेलिक्स के दोनों स्ट्रैंड कंजर्व्ड हो जाते हैं। वह नया डीएनए मॉलिक्यूल दोनों नए बने स्ट्रैंड्स का बना होता है। सेकंड, डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन। इस रेप्लिकेशन में पेरेंट डबल हेलिक्स का फ्रेगमेंटेशन हो जाता है और पेरेंट डबल हेलिक्स के पीसीस तथा नए बने पीसीस की इंटरमिक्सिंग हो जाती है, इसलिए दो नए डबल हेलिक्स बनते हैं। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। मिचेल्सन और स्टेल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स द्वारा डीएनए रेप्लिकेशन की सेमी कंजर्वेटिव नेचर को प्रूव किया। इसमें उन्होंने एक आइसोटोपिकली लेबल्ड डीएनए तथा आइसोपिकनिक डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज को काम लिया। उन्होंने ई कोलाई की सेल को एक ऐसे कल्चर मीडियम में ग्रो किया जिसमें सामान्य रूप से पाई जाने वाली वह हल्की नाइट्रोजन के स्थान पर भारी नाइट्रोजन थी। N15 नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप होता है, परंतु यह रेडियो एक्टिव नहीं होता है। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज में डीएनए में N14 या N15 किस प्रकार की नाइट्रोजन पाई जाती है के आधार पर डीएनए बैंड विशेष पोजीशन पर ही बनते हैं। चूंकि N15 भारी होती है वह N14 लाइट होती है, इसलिए सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में जिस डीएनए में हैवी नाइट्रोजन पाई जाती है के बैंड नीचे की तरफ बनते हैं, वह जिस डीएनए में लाइट नाइट्रोजन पाई जाती है के बैंड सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में ऊपर की तरफ बनते हैं। ई कोलाई सेल्स जिनको काफी समय N15 में ग्रो किया जाता है को N15 मीडियम से निकालकर N14 मीडियम में ग्रो करवाया जाता है। वह इसकी फर्स्ट जनरेशन की सेल से डीएनए निकालकर जब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज में डीएनए बैंड प्राप्त करते हैं तो यह डीएनए बैंड हैवी
N15 के डीएनए बैंड व लाइट N14 के डीएनए बैंड के इंटरमीडिएट पोजीशन में प्राप्त होते हैं। जनरेशन फर्स्ट का यह इंटरमीडिएट बैंड शो करता है कि डीएनए मॉलिक्यूल का एक स्ट्रैंड लाइट नाइट्रोजन का बना होता है, जबकि दूसरा स्ट्रैंड हैवी नाइट्रोजन का बना होता है। जब ई कोलाई सेल्स को सेकेंड जनरेशन तक N14 मीडियम में ग्रो करके उनके डीएनए को अलग करके जब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज में डीएनए बैंड प्राप्त करते हैं, तो दो बैंड तो लाइट रीजन में व दो बैंड इंटरमीडिएट रीजन में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट जनरेशन के डीएनए बैंड में से दो तो लगातार इंटरमीडिएट रीजन में व बाकी सभी बैंड्स लाइटर रीजन में ही प्राप्त होते हैं। यह रिजल्ट्स तभी प्राप्त हो सकते हैं जब डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव प्रकार का होता है। सेमी डिसकंटिन्यूअस डीएनए रेप्लिकेशन। बहुत से एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से यह पता चलता है कि एक स्ट्रैंड 3' to 5' स्ट्रैंड पर डीएनए सिंथेसिस लगातार होता है, इसे लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, जबकि दूसरे स्ट्रैंड 5' to 3' स्ट्रैंड पर डिसकंटिन्यूअस होता है, जिसे लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। चूंकि डीएनए सिंथेसिस हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में होता है, इसलिए लैगिंग स्ट्रैंड पर सिंथेसिस डिसकंटिन्यूअसली पीसीस में पाया जाता है। इन पीसीस को ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। बाद में ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स लाइगेज एंजाइम की सहायता से जुड़ जाते हैं, वह एक इंटैक्ट लैगिंग स्ट्रैंड बन जाता है। इस प्रकार का डीएनए रेप्लिकेशन जहां लीडिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस कंटिन्यूअस रूप से व लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस डिसकंटिन्यूअस रूप से होता है, सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन कहलाता है। यूनिडायरेक्शनल एंड बाइडायरेक्शनल डीएनए रेप्लिकेशन। जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है या दोनों स्ट्रैंड अनवाइंड होते हैं, उसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। यहां पर एक रेप्लिकेशन आई बनती है। यह रेप्लिकेशन आई के दोनों एंड्स मूविंग होते हैं और रेप्लिकेशन फोर्क कहलाते हैं। जब इस रेप्लिकेशन आई के दोनों एंड्स मूविंग होते हैं तो दोनों तरफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इसे बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन कहते हैं। जब रेप्लिकेशन आई की दोनों एंड्स या फोर्क्स में से एक मूविंग व दूसरी स्थिर होती है तो केवल एक तरफ ही रेप्लिकेशन होता है, इसे यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन कहते हैं।